गुड मॉर्निंग क्लास। हम बात करेंगे लैकोपेरोन के बारे में कि लैकोपेरोन क्या होता है। ठीक है, तो लैकोपेरोन एक मॉडल है जो जैकब और मोनार्ड ने दिया है। ठीक है, ये लैकोपेरोन में मतलब यहाँ पे जो लैक है, लैक मतलब है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। ऑपेरोन मतलब इसका मतलब काम कैसे होता है एक तरीके से। लैक्टोज की ऑपरेशन मतलब उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके आधार पर जेकब और मोनार्ड ने मॉडल दिया है जिसको हम लैकोपेरोन कहते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल दिया है जेकब और मोनार्ड ने, ये ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसमें लैक्टोज के ऊपर दिया है। ठीक है, उसमें जो लैक्टोज की क्रियाविधि होती है उसके बेस पर दिया है। ठीक है, कि मतलब कब लैक्टोज का या कब एंजाइम्स का संश्लेषण होगा, कब एंजाइम का संश्लेषण नहीं होगा, इसके बेस पर दिया है। ठीक है, तो ये होता है एक मॉडल है जिसका नाम है लैकोपेरोन। इसमें क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑपेरॉन मॉडल जैकब और मोनार्ड ने 1961 में दिया। ठीक है, इन्होंने ई कोलाई में एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, इस एंजाइम के संश्लेषण के लिए और प्रेरण व दमन मतलब प्रेरण, देखो संश्लेषण के प्रेरण व दमन के लिए मतलब इसका कब तो इस एंजाइम का संश्लेषण होगा, कब इस एंजाइम का संश्लेषण रुक जाएगा, इसके बेस पे एक मॉडल दिया है इस एंजाइम के लिए। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ता है। ठीक है, लैक मतलब लैक्टोज को ब्रेक करता है। ठीक है, तो लैक्टोज को ब्रेक करता है ब्रैक्टा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो अल्टीमेटम हम ये भी कह सकते हैं लैक्टोज के ऑपरेन के लिए मॉडल दिया है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है इसका बनना और इसका रुकना, इसके लिए इन्होंने एक मॉडल दिया है। किसने? जेकब और मोनार्ड ने। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लैक ऑपेरोन मॉडल। ठीक है, तो ये जो लैक ऑपेरोन मॉडल है इसमें होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है लैकोपेरोन मॉडल का। ठीक है, इसमें देखो तीन तो संरचनात्मक जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ये संरचनात्मक जीन मतलब ऐसे जीन होते हैं जो कि एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। तीन जीन, ठीक है, वो होते हैं जेड, वाई और ए। कौन कौन से होते हैं? जेड, वाई और ए। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं जो एंजाइम जिसका संश्लेषण करता है, जो जीन जिस एंजाइम का संश्लेषण करता है। यहाँ पर जो जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण करता है लैकोपेरोन में। कौन सा एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। वाई जीन परमिएज का संश्लेषण करता है। किसका? परमिएज का। और ए जीन करता है ट्रांस एसिटाइलेज का संश्लेषण। किसका करता है? ट्रांस एसिटाइलेज का संश्लेषण करता है कौन? ए जीन। ठीक है, परमिएज, ये जो परमिएज होता है ना, क्या करता है? मेम्ब्रेन परमिएबल बनाता है लैक्टोज के लिए। ठीक है, जिसके कारण लैक्टोज अंदर आ जाता है और उस लैक्टोज को ब्रेक करने का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो तीन संरचनात्मक जीन होते हैं जो कि क्या निर्माण करते हैं? एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तीन जीन होते हैं आई पी ओ। देखो ये संरचनात्मक जीन, इसके बाद एक ये जीन होता है रिप्रेसर जीन, इसको रेगुलेटर जीन भी बोल सकते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिप्रेसर जीन होता है, ये आई जीन होता है, ये क्या करता है? एक एंजाइम का एमआरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन का स्रावण करता है। ठीक है, वो जो प्रोटीन होता है ना वो इस ऑपरेटर से आकर जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? ऑपरेटर से। और जब जब रेगुलेटर या रिप्रेसर जीन द्वारा बनाया गया रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बन जाता है, तो ये जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे क्रिया क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, यहाँ रुक जाती है क्रिया, आगे एमआरएनए का संश्लेषण नहीं होता और फिर ये ना ही एंजाइम का निर्माण हो पाता। ठीक है, लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता, तो ये जो एंजाइम्स है इनका संश्लेषण होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है इसको अभी हम देखेंगे। पहले हम इन सब जीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये जीन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये तीन तो संरचनात्मक जीन होते हैं, जेड वाई ए। ठीक है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है, वाई परमिएज का और ए ट्रांसएसिटाइलेज का। इसके अलावा एक ऑपरेटर जीन होता है, एक प्रमोटर जीन होता है, एक रिप्रेसर और रेगुलेटर जीन पाया जाता है। ठीक है, तो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ये जो ओपेरोन है इसकी प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें तीन जीन पाए जाते हैं या निम्न जीन होते हैं, जेड वाई है ना। पहला हम देखेंगे संरचनात्मक जीन, सेकंड है ऑपरेटर जीन, थर्ड है प्रमोटर जीन और फोर्थ है रेगुलेटर जीन या रिप्रेसर जीन। अभी हमने चारों डायग्राम में देखे। अब संरचनात्मक जीन की हम बात करें तो यह तीन होते हैं, कौन कौन से हैं? जेड वाई है ना, यह तीन होते हैं। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है, वाई जीन परमिएज का संश्लेषण करता है और ए जीन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है। संरचनात्मक जीन में हम जेड वाई ये तीन होते हैं,
तथा यह प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये सेल्स को एंजाइम उत्पन्न करके देते हैं। क्या करते हैं? कोशिकाओं को एंजाइम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के लिए एंजाइम उत्पन्न करते हैं। एक ऑपेरॉन के समस्त रचनात्मक जीन्स एक समूह में रहकर इकट्ठे नियंत्रित होते हैं। ये तीनों एक साथ इकट्ठे नियंत्रित होते हैं। यह पॉलीसिस्टोनिक अनुलेखन के दौरान 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में अनुलेखित होकर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाते हैं। और एमआरएनए से क्या बनता है? फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, एंजाइम बनता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेटर जीन की। किसकी? ऑपरेटर जीन की। तो डायग्राम में देखो ऑपरेटर जीन का है, ये संरचनात्मक जीन, इसके बाईं तरफ ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर के बाईं तरफ प्रमोटर है और प्रमोटर के बाईं तरफ रेगुलेटर जीन है। ठीक है, ऑपरेटर जीन यह रचनात्मक जीन्स के बाईं तरफ उपस्थित होती है। ठीक है, इसको किससे शो करते हैं? ऑपरेटर जीन को ओ से डिनोट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। इस साइट पर कोई प्रोटीन एंजाइम का निर्माण नहीं होता। कौन सी साइट पर? ऑपरेटर पर। यह वो समूह है या वो साइट है जहां रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ता है। कौन सी साइट पर? ऑपरेटर साइट पर। ठीक है, अगर इस ऑपरेटर साइट पर, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर साइट है, ठीक है, इस पर क्या जुड़ जाता है? रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ता है। और रिप्रेसर प्रोटीन बनाता कौन है? ये रिप्रेसर जीन। तो जब यहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ गया तो आगे इन एंजाइम का संश्लेषण या एमआरएनए का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, जब इस पर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ा हुआ तो इनका संश्लेषण चालू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोटर जीन। यह साइट ऑपरेटर साइट के बाईं तरफ उपस्थित होती है, ऑपरेटर के बाईं तरफ होती है। ठीक है, यह भी किसी प्रकार के प्रोटीन को नहीं बनाती। और इकोलाई में लगभग 100 से भी ज़्यादा अधिक प्रकार की प्रमोटर साइट को ज्ञात कर लिया गया है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रमोटर साइट्स को ज्ञात कर लिया गया है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटर जीन और रिप्रेसर जीन। यह प्रमोटर के बाईं तरफ है, यह सबसे बाईं तरफ है। ठीक है, यह एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर जीन क्या करते हैं? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर के साथ जुड़ जाती है। इसने एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाई और वो किसके साथ जुड़ जाती है? ऑपरेटर के साथ। ठीक है, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो एमआरएनए एंजाइम का संश्लेषण रुक जाता है। क्या होता है? एमआरएनए का संश्लेषण रुक जाता है। अब अपन ने एक बात बोली, देखिए ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इनका संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, अब जब इसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई और ये ऑपरेटर से बाइंड हुआ, इन एंजाइम का संश्लेषण रुक गया। लेकिन जब लैक्टोज उपस्थित होता है, लैकोपेरॉन पढ़ रहे हैं, लैक्टोज जब उपस्थित होता है तो रेगुलेटर जीन या रिप्रेसर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, पर उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टोज जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? लैक्टोज जुड़ जाता है। लैक्टोज की वजह से उसकी जो संरचना है वो खराब हो जाती है और लैक्टोज के प्रेजेंस में वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता। मतलब जब लैक्टोज होगा माध्यम में तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो ये जो एंजाइम्स है इनका संश्लेषण होगा। ठीक है, तो फिर इन एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो बाईं तरफ उपस्थित होता है, यह एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? ऑपरेटर से जुड़ जाता है, तो एमआरएनए का संश्लेषण रुक जाता है। एमआरएनए का संश्लेषण रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन परंतु इसी समय अगर लैक्टोज डाल दें, लैक्टोज डालने से दमन अक्रियाशील होकर ऑपरेटर जीन से हट जाता है। दमन मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ही है। दमन का मतलब क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन ही है। ठीक है, तो दमन या रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या होता है? अक्रियाशील हो जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन अक्रियाशील हो जाता है जिसके कारण ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, ऑपरेटर से अब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ पाता। कब? जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होता है, हट जाता है, तब एमआरएनए पुनः बनने लगता है। और जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से हट जाता है तो एमआरएनए का निर्माण पुनः स्टार्ट हो जाता है, एमआरएनए पुनः बनने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका प्रोसेस। एक बार इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये है लैकोपेरॉन IPOZYA। ठीक है, ये तीनों तो स्ट्रक्चरल जीन है जो एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। ये ऑपरेटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है और ये क्या है? रेगुलेटर और रिप्रेसर जीन है। ठीक है, अब हम दो कंडीशन देखेंगे, एक में जब लैक्टोज उपस्थित नहीं है और दूसरी जब लैक्टोज उपस्थित होता है। ठीक है, पहली कंडीशन जब लैक्टोज नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रेगुलेटर जीन है, इसने क्या बनाया? कोई एमआरएनए बनाया। एमआरएनए क्या बना दिया? रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, ये दमनकारी प्रोटीन बना दिया। अब जैसे कि पहले बताया
जो रेगुलेटर एक क्या बनाता है, एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन किससे जुड़ जाता है, ऑपरेटर से। इसने ये दमनकारी प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन जाके किससे जुड़ गया, ऑपरेटर से। जब ये प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो एंजाइम का संश्लेषण रुक जाता है, ऑपरेटर के आगे एमआरएनए का संश्लेषण ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ये जो रिप्रेसर है बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड हो गया, एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZYA एंड ए जीन्स, और इनका जो अनुलेखन है, इनके द्वारा जो एंजाइम का निर्माण है वो रुक जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज माध्यम में नहीं है, ठीक है, लैक्टोज नहीं है, तो उसके तोड़ने के लिए, उसके ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम की जरूरत भी नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वगैरह एंजाइम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो जब लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, एंजाइम का संश्लेषण भी नहीं होगा। ठीक है, एंजाइम का संश्लेषण की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से इसका एक प्रोसेस चलता है। सेकेंडली, जब लैक्टोज उपस्थित होता है, पहले तो अब लैक्टोज नहीं था, अब क्या हुआ, इसने वापस अपना एमआरएनए बनाया, इसने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब यहाँ पे एक इंड्यूसर उपस्थित है, इंड्यूसर मतलब प्रेरक, ठीक है, वो इसको हम लैक्टोज भी मान सकते हैं। ठीक है, इंड्यूसर उपस्थित है तो ये इससे जुड़ जाता है, ये दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाता है। अब इसकी संरचना बदल गई, शेप बदल गई, और ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, जब इंड्यूसर या प्रेरक या हम लैक्टोज समझें तो ये उपस्थित होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन से बन जाता है, फिर रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से नहीं बन पाता। ठीक है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से नहीं बन पाता है तो ये जो एंजाइम्स है इनका संश्लेषण होता है। ठीक है, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीज का ए ट्रांसएसिटाइलेज का निर्माण करता है, लेकिन जब नहीं भी होता है तो कुछ कुछ मात्रा में इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से चलती है लैकोपेरोन की क्रियाविधि। ठीक है, जो लैक्टोज ऑपेरन हमने पढ़ा है, लैकोपेरोन पढ़ा है, इस तरह से उसकी क्या चलता है, उसका क्रियाविधि या उसकी प्रोसेस चलती है। तो ये था लैकोपेरोन। आई होप आपको ये लैकोपेरोन समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।